2023 में मालूम पड़ा कि उसको कुछ उसके स्टमक में कुछ इश्यू हो गया, तो वहां डॉक्टर से कंसल्ट करने गई। मालूम पड़ा कि इसके पेट में यूट्रस में सिस्ट है, सिस्ट। फिर मालूम पड़ा ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा 6 महीने का। और ट्रीटमेंट बस शुरू करने वाली थी या शुरू ठीक से की भी नहीं थी, तो यहाँ ये भाग के आ गई इंडिया में। तो इंडिया में जब भाग के आई तो आप बोलिए कि कोई ट्रीटमेंट नहीं की, कुछ नहीं ऐसा की, तो ये कैसा बोल सकती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और अभी एक रिपोर्ट जो वहां निकाली थी, वहां पता चला था कि उसको यूट्रस में सिस्ट है। तो यहाँ भी इसने एक रिपोर्ट निकलवाई थी 2024 मार्च को, एक आज रिपोर्ट निकली थी। उसमें भी यही प्रॉब्लम आया कि इसके यूट्रस में एक ओवरी है, उसमें सिस्ट है, ये बच्चा नहीं पैदा कर पाएगी। अगर करना है तो उसको 6 महीने का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो आप बताइए, जब मार्च में इसको ये रिपोर्ट आया था, तो मार्च के बाद अगर 6 महीने का वो कोर्स करवाती है, तो 6 महीने के बाद से इसकी प्रेगनेंसी शुरू होती है, तो 8 महीना कैसे लग सकता है? भाई ये कुछ भी कर सकती है, हर असंभव काम को ये संभव कर सकती है। ये ऑनलाइन हैदर इसको मिर्ची डालता था इसकी आंखों में, ऑनलाइन इसने बच्चा पैदा कर दिया हैदर के सऊदी होते हुए भी। आप देखो ना, जब ये यहाँ से भागकर जा रही थी तो इसके हैदर गया था 19 में और इसके 18-19 में गया था, और बल्कि 18 में चला गया था कि 19 में तो कोरोना आ गया था। ये कोरोना में उससे बातचीत करती है और 20 में 21 में जाकर इसके घर बेटी पैदा होती है, आखिरी वाली छोटे वाली। हैदर जी। सऊदी में है, इसके घर में उसके साल 1.5 साल बाद बच्चा पैदा हो जाता है। कमाल नहीं कर गई, ये असंभव को भी असंभव करना जानती है औरत, और उंगलियों पे नचाना भी जानती है, लोगों को बेवकूफ बनाना जानती है। भाई मुझे एक जी। बात बताओ, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोगों से इतनी स्पीड से मैसेज नहीं पढ़े जाते जिस तरह हमें कमेंट्स आ रहे होते हैं, और हम इतनी स्पीड से इंग्लिश या वो वर्ड वो अल्फाज नहीं बोल सकते जितनी शबीर ये बोलती है। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू हाँ। यू मीन, और क्या हाँ। कहती है, गो टू हेल, और पता नहीं और क्या कुछ बोलती है। ए तो ये डबल पी एल ए, एप्पल, हाँ। एप्पल मैंने सेब। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लानत धिक्कार तेरे मुंह के ऊपर सीमा। तो आप तो उसकी एक्टिंग अच्छी कर लेते हो, पर ये हमेशा बोला करती थी मैं तो कभी क्लास नहीं गई, स्कूल नहीं गई, मेरे घर में आके लोग मुझे पढ़ाया करते थे, मैं 5वीं तक पढ़ी हूँ, घर बैठे बैठे पढ़ी हूँ। तो आपको लगता है घर बैठे बैठे वाली औरत इतनी स्मार्ट हो सकती, बातों करने में इतनी स्मार्ट है, लोगों को उल्लू बनाने में इतनी स्मार्ट है? आजकल यहाँ इंडिया में कि हर हर आए दिन दो दो अल्फाज सीखती है, वो अल्फाज बोल के दिखाती है इंग्लिश के। जबकि लप्पू आज 2 साल में कभी इंग्लिश के अल्फाज नहीं बोल पाया, ये हर दिन कोई दो ना दो अल्फाज बोलते रहती है। अबे लप्पू के पास तो वो हिंदी नहीं बोलनी आती, वो हिंदी तो बोलनी। अबे मैं कहा ना, मैं देख, मैं ना बोलूं, जब मैं बोलने लग पलो तो मैं एक कर दूंगा, मैं पाकिस्तानी हिला दूंगा। अबे भाई हिल गया, हिल गया, पाकिस्तान हिल गया, हाँ हाँ सचमुच हिल गया। अबे लानती आदमी, मैं फूंक मार दूं तो तू फूंक से बॉर्डर पे आकर गिरे, और तू कहता ना पाकिस्तान का जीजा बनने। इतना लंबा डंडा जब तू डालेंगे तो तुझे पता चल जाएगा कि तू पाकिस्तान का जीजा है कि पाकिस्तान का साला है। मैं पाकिस्तानी जीजा हूँ, पाकिस्तानी जीजा हूँ। अभी कल एक ब्लॉग बनाया है, वो ब्लॉग में कुछ कपड़े धो के सीमा भगोड़ी अपने वो कपड़ों में, बड़े कपड़े में बांध रही थी उसे कपड़े। बोलती है हर आए दिन में 3-3 कपड़े बदलते रहते हैं, कपड़े तो मुझे धोना पड़ता है। तो ये क्या एक्टिंग कर रहा है? बोलता है कपड़े बांध, मुझे जाना है अपने ससुराल, मुझे पाकिस्तान जाना है, कपड़े बांध। तो ये इस तरह अबे आप तू लोगों आ को। ना, अबे तू आ ना, आ तो सही, आ तो सही, कुर्बानी आने वाली है, तू आ तो सही एक दफा, आ तो सही, तुझे दिखाएं, तुझे नजारे करवाएं, पाकिस्तान की टिक्का बोटी सिखाएं, तुझे रात की स्ट्रीट लाइट पे जो कबाब सीख कबाब मिलते हैं वो खिलाएं। तू आ तो सही, तू आ। आलू नहीं खिलाएंगे, क्यों? नो नेवर, हमें आलू पसंद ही नहीं है भाई, लेकिन तू आ, तुझे शुद्ध कीमा खिलाएंगे, शुद्ध कीमा तुझे, शुद्ध हम ऐसी ऐसी चीजें खिलाएंगे, नली बोटियां तुम्हें, मतलब तुम्हें याद रखेगा। और साथ ही साथ तेरे ऐसी घेरनी चढ़ाएंगे। देखो जब ससुराल जाया जाता है ना, जब लड़का ससुराल जाता है तो उसको घेरनी चढ़ाते हैं, हमारे यहाँ पे घेरनी चढ़ाने का रिवाज है। वो घेरनी अच्छा। चढ़ाएंगे इसको, फिर पूछेंगे इससे, हाँ भाई आ गया ससुराल मजा। झूठ भी नहीं। तो ये आप लोग का हमेशा ललकारता है भाई पाकिस्तानी, मैं तुम्हारा जीजाजी हूँ, जीजाजी हूँ, देखो तुमने ये नहीं किया, मैं तुम्हारी बहन को वो कर रहा हूँ, तुमने वो नहीं किया, मैं तुम्हारी बहन को खिला रहा हूँ, तुमने नारियल पानी नहीं पिलाया, मैं तुम्हारी बहन को नारियल पानी पिला रहा हूँ। तो ये आप लोग को घड़ी घड़ी इस तरह बोल बोल के अपनी बहन को दिखाता है, सीमा को, कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। यार तो ये क्या हमारी नती कमाई से कर रहा है? हमारी कहाँ, नहीं हमारी कहाँ से वो बहन आ गई? मुझे एक बात बताओ, किसी भी मुआशरे में अगर लड़की भाग कर जाती है तो माँ बाप उसको अपनाते? बताओ, नहीं बनाते। बता तो ये तो अपनाते? तो फिर घटिया है जीजा। हमारी ये कहाँ से बहन हो गई? ना ये हमारे मजहब की, हमारे मजहब की होती तो मुस्लिम होती, उसको शायद हम बहन मान लेते। ना ये हमारे पाकिस्तानी, ये कहती मेरा तो ससुराल एपी सिंह के घर में है, भैया है वो मेरा, फिर ये कैसे कह सकता है भाई हमें ससुराल? ना वो हमारे मजहब की है, ना वो हमारी जात की है, हमारा उससे क्या लेना देना? हम तो उसको, ऐसी औरतों को तो हम अपनी रखेल भी ना रखें जैसी ये सीमा है। तो आप लोग का नाम लिए बिना तो उसका एक दिन भी नहीं गुजारा नहीं होता है।
हमेशा सुबह सुबह ब्लॉग बनाता है, आप लोग का नाम लेता है, कुछ भी हो, खाना खा रहा है, लो पाकिस्तानी देखो मैं खाना खा रहा हूँ, देखो मैं ये कर रहा हूँ, देखो तुम्हारी बहन को मैं ये खिला रहा हूँ, हमेशा ये करते रहता है। मतलब इसकी कौन सी मेहनत की कमाई के खिला रहा है वो, कौन सी मेहनत की कमाई का खिला रहा है वही तो है जो ना, ठुमके लगाकर वो इसको और इसके पूरे परिवार को पाल रही है। और वो मैं देखो, वो मुस्लिम नहीं है, पहली बात आप याद रख लो। दूसरा, वो पाकिस्तान की अब रही भी नहीं। जो अपने माँ, यार आप अपने माँ को गाली दोगे? अपने बाप को गाली दोगे? बताओ, अपनी कंट्री को गाली दोगे? ये कैसे दे सकती है? कोई भी मुहब्बल वतनी आदमी अपने वतन को गाली नहीं दे सकता। ये कहाँ से आ गई? ये तो हमारे मुल्क की है ही नहीं। ये कूड़ा करकट कचरा है जो आपके घर पहुंच चुका है। आप लोग संभाल के रखिए इसको, सर पे रखिए, जेब में रखिए, दिल में बिठा के रखिए, कहीं भी रखिए। शुद्ध देसी घी मानिए और इसको जलेबी मानिए, जो मर्जी मानिए, वो आपका। अब ये माल भाई आपका, हम अब हम शुद्ध वापस, हम चाइना का देखो, जैसे चाइना वाले के माल की गारंटी नहीं होती ना, तो हम ये माल वापस लेने वाले नहीं है भाई। ये माल अब आपका, आपने खरीद लिया, अब आपका, आप रखो इसको। देखो हर्षद, ये हमारे लिए घी नहीं है, ये एपी सिंह के लिए घी है। ये हमारे ना घी है ना मक्खन है, हम तो इसको कचरा समझते हैं, कचरे का डब्बे में जाएगी हमारे हिसाब से ये। बस हम इसको चाहते हैं कि जल्द से जल्द डिपोर्ट हो जाए, ये तो जेल जेल में चली जाए। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि इसके जो 4 बच्चे हैं वो सही सलामत हैदर भाई को मिल जाए और डिपोर्ट हो जाए, बस हम ये चाहते हैं। तो बिल्कुल। अर्षद जी कुछ अरसे, अच्छा लप्पू को देखना है? लप्पू की देख लो, शक्ल देख लो एक दफा, गौर से देख लो। ये लप्पू का बचपना है क्या, क्या है ये? इधर वाला एपी सिंह है, ये मोटे वाला ये वाला एपी सिंह है, और ये वाला लप्पू है। बहुत अच्छी शक्ल है, बहुत अच्छी शक्ल है, देख के मजा आ गया, देख के मजा आ गया, बहुत अच्छी शक्ल है। तो अर्षद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ जुड़े, हमारे सवालों के जवाब दिए, और हम चाहते हैं जल्द से जल्द आपका कचरा आपको मिल जाए। हम ये सीमा भगोड़ी को अपने पास रखना नहीं चाहते। ओ भाई, रखना नहीं, ये आपका, बहुत जल्दी ये सीमा ये को भेज देखो, डिलीवरी फ्री है, वो आपको हमने कर दी है, लेकिन रिटर्न नहीं है। इस माल की रिटर्न नहीं है, पहली बात। आखिरी बात, हाँ। रिटर्न नहीं है इस माल। चलो कोई बात नहीं, मोमिन मलिक तो हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोमिन मलिक ने कसम खाया है कि मैं इसको जेल भिजवा के रहूंगा और बच्चों को डिपोर्ट करवा कर रहूंगा। तो मोमिन जी, आपको बेस्ट ऑफ लक, और हम देखते हैं आगे क्या होता है। और अर्षद जी, आपका शुक्रिया बहुत बहुत लाइव में जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। चलो, अब ये हो गया। मैं तुम्हें ना कटिंग करके भेज दूंगा ये इतना, ठीक है? और तो टाइटल क्या रखूं? है, टाइटल क्या रखूं? टाइटल क्या रखूं? मेरे को लिख के भेजना। पाकिस्तान से आई सीमा की बड़ी खबर। अच्छा, ठीक है, भेज देना। ठीक है, ओके। ओके, चलो।